नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पशु परिचर भर्ती मॉडल पेपर फर्स्ट 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो दोस्तों 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पूर्व में सबसे कौन सा है? हाड़ौती का पठार सबसे पूर्व में, तो सबसे लास्ट में हाड़ौती वाला आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हाड़ौती नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, और इसमें देखते हैं तो इसमें हाड़ौती है और इसमें हाड़ौती है, तो 3 और 4 में से हमारा ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि हाड़ौती के बाद में जस्ट कौन सा आता है? ऊपर माल का पठार आता है, उसके बाद में लसाड़िया का, उसके बाद में बोराट का। सबसे पश्चिम में बोराट का हो जाएगा, उसके बाद में लसाड़िया, उसके बाद में ऊपर माल, उसके बाद में हाड़ौती। 4 ऑप्शन हमारा राइट होगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट। नदियाँ और उद्गम स्थल, घग्गर नदी है वो आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। माही नदी आपके महद झील से, आपके चंबल आपके जानापाव पहाड़ियों से, और बनास आपके खमनोर की पहाड़ियों से। 3 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी उन 5 नदियों में से एक है? तो दोस्तों सामोड है, वो आपकी इन 5 नदियों में से एक नदी है। ग्रेनाइट नाइस शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों आपके लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। बाप बोल्डर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा जोधपुर जिले में। अगला है, बरखान बालू के स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों बरखान है वो आपके 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। वन की आशा, तो दोस्तों वन की आशा है वो बनास नदी को कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, तालाब एसाई कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में है। गेब सागर डूंगरपुर में है। हेमावास आपके पाली में है। काड़ना बांध आपके बांसवाड़ा में होगा। 2 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर। राजस्थान में मई और जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन से कारण है? तो दोस्तों उत्तरदायी कारणों की बात की जाए तो कुछ स्थानों पर सैन्य धाराओं की उत्पत्ति है वो आपके इसका प्रमुख कारण माना जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। दौसा जिले का शुभंकर कौन सा है? तो दौसा जिले का शुभंकर आपके हो जाएगा खरगोश। पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर, तो दोस्तों आपके हो जाएगा 43 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और आपके पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, और दोनों का आप अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर आ जाएगा। थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं? थार मरुस्थल का आपकी गोडवाड़ प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है, घग्गर का मैदान है, और बनास का मैदान है वो आपके इसका भाग नहीं है। तो ए बी और डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। आंतरिक अफवाह की कौन सी नदी नहीं है? तो आपके जाकम नदी है वो आपके आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? उद्गम, जैसे उद्गम कहाँ से होता है? आपके अजमेर से होता है, यानी नागपाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है इन चारों में से? तो सबसे पहले मिलती है गुहिया, गुहिया के बाद में मिलती है बांडी, बांडी के बाद में मिलती है सुकड़ी, और सबसे लास्ट में कौन सी मिलती है? जवाई नदी मिलती है। तो इसमें आपके ये ऑप्शन राइट होगा। यानी डी के बाद में बी के बाद में सी के बाद में ए। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर ऊंचाई की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों 250 से 300 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। राजस्थान का आपके बरखोयांस्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माउंट आबू को। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है? तो जोधपुर जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है। निम्नलिखित अरावली पर्वत श्रृंखला इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में बताइए। तो गुरु से दिल जरा आशा रखो, गुरु से दिल जरा आशा रखो, तो गुरु शिखर फर्स्ट नंबर पर आएगी। गुरु से तो दोस्तों शेर आ जाएगी, दिल से दिलवाड़ा आ जाएगा, और आशा अचलगढ़ आ जाएगा, और उसके बाद में कुंभलगढ़। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा, ए डी ई, उसके बाद में बी, और उसके बाद में सी।
राजस्थान में उत्खात भूमि, तो दोस्तों उत्खात भूमि है आपके सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र में होती है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में है? तो जयसमंद झील में है। नदी और उत्पत्ति स्थल है, तो दोस्तों साबी नदी है। इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? साबी नदी का हो जाएगा सेंवर की पहाड़ियाँ। बेड़स नदी का आपके हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कांतली का हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियाँ। कोठारी का हो जाएगा दिवेर की पहाड़ियाँ। क्रोमेस्टस आपके मिट्टी का कण है। उप मृदाकरण विशेष महत्व किसका है? तो कौन से, यानी क्रोमोस्टस उप मृदा कण है, विशेष महत्व किसका? वर्टिसोल्स मिट्टी का। 56 का मैदान, तो दोस्तों 56 का मैदान आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो दोस्तों आपके चंबल बेसिन में मिलते हैं। नीचे दिए गए कथन है, तो लूनी नदी क्रम का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में सही है। खारी नदी बनास की सहायक नदी, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन रहा आरपीएससी का भी कि खारी नदी किसकी सहायक नदी। ज़्यादातर लोग हैं वो आपके लूनी की बता, लेकिन खारी नदी बनास की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं, यानी बंगाल की खाड़ी का भाग है, वो हमें देखना है। यानी इसमें तो हमें देखना है अरब सागरीय नदी के तंत्र का भाग नहीं है, वो देखना है। तो इसमें आपके बनास और कांकनी नदी, ये आपके अरब सागरीय तंत्र का भाग नहीं है। बाकी सभी जैसे साबरमती है, पश्चिमी बनास और माई, ये कभी सभी है अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग मानी जाती है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों अल नीनो और ला नीनो, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं और अनाच्छादन, ये आपके बी सी डी एक ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। उसके बाद में बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ओसियाँ जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में, भालेरी चूरू में, देशनोक बीकानेर सभी में पाए जाते हैं। दाता रामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते हैं। तो ए बी सी कहाँ पे है? ए बी सी चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला है भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.41%। चंबल नदी आपके उद्गम मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद में यूपी। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में सम्मिलित नदियाँ, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में आपके बनास हो जाएगी, बेड़च हो जाएगी और पार्वती है आपके बंगाल के खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियाँ। तो शुष्क कौन सा जिला है? तो शुष्क आपके जैसलमेर हो जाएगा। अर्ध शुष्क में आपके चूरू हो जाएगा। उपादर में आपके अलवर हो जाएगा और आदर में आपके झालावाड़ हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। उसके बाद में है कि कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवनों की दिशा के समानांतर विकसित है? तो दोस्तों सीप। अगला है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ प्रदेश के अवस्थित है? तो दोस्तों हाड़ौती पठार। एक नदी के बारे में, तो दोस्तों कौन सी नदी के बारे में? कोटड़ा से उद्गम होता है। हतमती, मेसवा और वेतरक इसकी सहायक नदियाँ हैं। लगभग 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। तो वो नदी हो जाएगी आपके साबरमती नदी। जयसमंद झील का उपयोग, यानी किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लिया जाता है? गोमती नदी। कछारी मिट्टी है वो आपके कौन से क्षेत्र में? कोटा बूंदी में। कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? तो कुर्जा जोधपुर का शुभंकर है। मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 22-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? 5 करोड़ पौधे। दोहद येलो किसकी है? तो दोस्तों चना की है। किस्म है। अवस्थिति के बारे में पूछा है, तो कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है? जैसे भाकर पूर्वी सिरोही सही है। उड़िया पठार माउंट आबू सही है। लसाड़िया का पठार आपके सलूम्बर में नहीं कि राजसमंद में। आपके बोराट का पठार कुमलगढ़ से गोगुंदा सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा गलत होगा। अरावली पूर्व विस्तार रोकती सही है। अरावली खनिजों से समृद्ध है। वर्षा वितरण अरावली से प्रभावित नहीं है। तो दोस्तों बता दूं आपको प्रभावित है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत होगा। सी ऑप्शन इसमें नहीं, सी ऑप्शन इसमें, तो ए बी डी इसमें राइट होगा। उसके बाद में है कि सहायक नदियाँ दे रखी है।
जैसे चंबल की बनास है, बनास की बेड़च है, लूनी की सुकड़ी है। काली सिंध किसकी, आपको कमेंट बॉक्स 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपके सुमिलित नहीं हुआ। राजस्थान की कौन सी नदी करक रेखा को 2 बार पार करती है, माही नदी। जलवायु के बारे में दे रखा है, जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, सही है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा का सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व्यवहारिक तापांतर अधिक पाया जाता है, सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान आपके 49 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो 3 ऑप्शन इसमें क्या होंगे, राइट होंगे, सभी सत्य। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से जानी जाती है, सही है। और गिरवा है उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपके इसमें 1 और 2 इसमें राइट होगा और बाकी आपके गग्गर का मैदान चूरू जिले में नहीं है, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में। राजस्थान की कितनी सीमा है पाकिस्तान से लगती है, 1070। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है, तो दोस्तों बनास, बेड़च और मेनाल के संगम पर। बालसमंद और कायलाना झील है वो आपके जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। मिट्टी और ज़िले दे रखे हैं, जैसे लाल रेतीली मिट्टी है वो आपके नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू में। पीली भूरी मिट्टी है वो आपके नागौर, पाली में। लवणीय मिट्टी है वो आपके पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू। और भूरी रेतीली मिट्टी है वो आपके नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर से। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा, 4, 3, 1, 2। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। भानगढ़, सिरावास और बिलाली है वो आपके उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ है। बरदरा है वो आपके अजमेर में है। कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में बहती है, तो दोस्तों आपके कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ियाँ, नीम का थाना, वर्तमान में नीम का थाना जिले में है। आपके खंडेला की पहाड़ियाँ पहले आपके सीकर जिले में थी, लेकिन नीम का थाना नया जिला बन गया, इसलिए कांतली नदी का उद्गम है आपके खंडेला की पहाड़ियाँ नीम का थाना से होता है, सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों आपके गंभीर मेसवा इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी माही जाकम, काली सिंध परवन और साबरमती माजम ये इसमें सम्मिलित है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों में को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है, वो आपकी हो जाएगी 25 सेमी वर्षा रेखा। राजस्थान को तो 50 सेमी वाली करती है और आपके शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो आपके 25 सेमी वर्षा रेखा द्वारा अलग होते हैं बराबर भागों में। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य है, तो दोस्तों घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों आपके आदर दक्षिणी मैदान है और आपके राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बटा हुआ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले वीडियो में हम और आप इसी तरीके से क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।